नमस्कार। आप देख रहे हैं बेखौफ बिंदास और मैं हूं आपके साथ अनु। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मैं आज राजयोग भवन में हूं और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इसके अलावा राजयोगिनी अवधेश दीदी, जिन्होंने अपने प्रेम से राजयोग भवन को सींचा था, पूर्व निदेशिका रही और पिछले वर्ष ही अपने भौतिक देह का त्याग किया था, उनके जन्म जयंती भी आज मनाई जा रही है। दीदी आज स्थूल रूप से सभी के बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद सदा ही राजयोग भवन पर और सभी पर मौजूद हैं। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद हमसे अनछुए हैं, और साथ ही हम जानेंगे नशा मुक्त भारत संकल्प, जिसमें ब्रह्मा कुमारी भारत सरकार के साथ सहयोगी है और 10 करोड़ नशा मुक्ति के संकल्प का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता तो जरूरी है, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता भी बेहद जरूरी है, और आज इसी को सार्थक कर रहा है राजयोग भवन, जहां पर हम मौजूद हैं। और मेरे साथ ब्लेसिंग हाउस की निदेशिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर रीना दीदी भी मौजूद है। और अभी एक अभियान भी चलाया जा रहा है ब्रह्मा कुमारीज और सरकार द्वारा, जो 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा है, उसे करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत को नशा मुक्त बनाने की तरफ ये एक पहल है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज अग्रणी रूप से कार्य कर रहा है। तो हमारे साथ दीदी भी मौजूद हैं और आज स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, नशा मुक्ति का संकल्प भी कराया गया। तो इस पर हम दीदी के विचार जानेंगे। दीदी, इतनी सेवाएं हो रही है और हम देखते हैं कि स्कूल स्कूल जगह जगह जाकर आप लोग सेवाएं कर रहे हैं, नशा मुक्ति का संकल्प दिला रहे हैं। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस कैसे और ज्यादा विशेष है? ओम शांति। इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए विशेष है क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके इस वर्ष नव दशकोत्सव मना रहा है। 90 वर्ष ब्रह्मा कुमारी इसको सेवाएं देते हुए हो गया है, और इस उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी ने ये अगस्त मास में 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान शुरू किया है। और अगस्त मास में करने के पीछे उद्देश्य यही था कि सबसे पहली बात तो 15 अगस्त, दूसरा इस अगस्त मास में यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे होता है उस उपलक्ष्य में, और तीसरी बात थी हमारी जो संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी हैं, उनकी स्मृति दिवस है। तो इस उपलक्ष्य ब्रह्मा कुमारी ने ये 10 करोड़ एक नशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान रचा, और ये बहुत जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और भोपाल में भी विशेष हमारे ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेवा केंद्र हैं, उन सभी सेवा केंद्रों के माध्यम से और विशेष राजयोग भवन के द्वारा भी बहुत जोर शोर से सरकारी गैर सरकारी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कई सारे आंगनबाड़ी संस्थान, और जहाँ जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन पहुँच सकते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो औद्योगिक संस्थान है, या फिर कोई ऐसे मॉल्स हैं, सब्जी मार्केट है, या रेलवे स्टेशन हैं, या बस स्टैंड से, जहाँ जहाँ मनुष्य आत्माएं संगठन में मिल रही हैं, सभी से एक प्रतिज्ञा दी जा रही है। प्रतिज्ञा माना एक उनके मन में संकल्प डाला जा रहा है कि हम अपने भारत देश को नशा मुक्त बनाएं। तो संकल्प सिद्ध जरूर होगा। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सुंदर आपने बताया। मैं चाहूंगी कि 2 लाइन में आप कुछ युवाओं को अगर संदेश देना चाहें कि जो युवा नशे की तरफ, बिल्कुल उनका जीवन नशे में ही जा रहा है, तो कैसे वो एक स्टेप ले सकते हैं नशे से दूर होने के लिए और सच में देश को भी सशक्त बना सकते हैं, कम शब्द। देखिए, नशा जो है वो आज हर घर की समस्या बन गई है, और ब्रह्मा कुमारी का ये मानना है कि अगर विशेष रूप से युवाओं पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है, युवा देश कहलाता है, और हमारे देश की जो आबादी है वो ज़्यादा युवा आबादी है। तो अगर हम युवाओं को इस नशा मुक्त अभियान से जोड़ें और उनके मन में ये बीज बोएं, शुभ संकल्प दें कि अगर नशा नाश की जड़ है, नशा को हम ना करें और सकारात्मक बने, और एक आध्यात्म के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, एक अच्छी जीवन शैली के जरिए हम नशा मुक्त होकर अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को एक सशक्त देश, एक विकसित देश, एक उन्नत देश
बना सकते हैं। और जो हम सब कहानियों में सुनते हैं, जैसे आज 15 अगस्त है तो गीत बज रहा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो युवा फिर से मिलके अपने भारत को वो सोने की चिड़िया, स्वर्णिम दुनिया बना सकते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर दीदी ने बताया। और यहाँ हमारे साथ भारत माता भी हैं, तो आप इतनी सेवाएं हो रही है, नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करा रहे हैं। मैं चाहूंगी बिल्कुल संक्षिप्त में कुछ संदेश देना चाहेंगी स्वतंत्रता दिवस के। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भारत माता बने हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सभी लोग हमें देखते हैं तो नमन भी करते हैं। हम शांति। नशा मुक्त भारत में जहां भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी मिलकर कार्य कर रही है, तो इसमें युवा भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और युवा भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे अन्य युवाओं को नशा छोड़ने और एक सन्मार्ग अपनाने, नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा दे। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस अभियान में आप भी सेवा कर रहे हैं और नशा मुक्ति की शपथ दिला रहे हैं, जा रहे हैं जगह जगह। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जो हम देख रहे हैं देश भर में, हमने देखा कि प्रोटेस्ट भी हुए, जेन जी, जो उसको क्या बोलना चाहेंगे कि नशे से वो कैसे दूर? वो नशे से दूर रहे, थोड़ा मोबाइल भी कम चलाए और दूसरे अपने परिवार को समय दे, अपने फ्रेंड्स में रहे पर वो अच्छे प्रकार से रहे। थैंक यू। और आप लोग भी नशा मुक्ति का संकल्प कराने जा रहे हैं जगह जगह। तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ नशा मुक्ति का जो संकल्प है वो रखा गया है कराने का, तो क्या लगता है आपको इसमें विद्यार्थियों की, युवाओं की क्या भूमिका है? विद्यार्थी और युवाओं की बहुत ज़्यादा भूमिका इसलिए है क्योंकि आने वाला भविष्य भारत का वही है, और यदि वो नशे से दूर रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी नशे से दूर रह सकेगी। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? नशा मुक्त भारत अभियान में आप इतनी सक्रिय हैं, तो क्या एक लाइन आप देना चाहेंगे युवाओं को संदेश कि वो नशे से दूर रहें और अपने जीवन को सुधारें? आने वाली पीढ़ी जो रहेगी वो जेनज़ीज़ रहेंगे, वो और नशा मोबाइल का नशा करेंगे, ये सब वगैरह नशे बढ़ते जाएंगे। तो उनको हम यही संदेश देंगे कि नशे से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें। मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं नशा जो है वो पतन की जड़ है। तो अगर हम अपनी लाइफ को क्वालिटी नहीं कर सकेंगे तो ना हम अपने परिवार को क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं और ना इस देश के प्रति कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं कि जब व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग नशे से दूर रहें और आसपास के लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। बहुत अच्छी बात कही कि नशे से हम दूर न सिर्फ खुद रहें बल्कि और भी लोगों को प्रेरित करें। तो आप लोग ये नशा मुक्ति भारत अभियान में सेवा कर रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, तो कैसे आसपास के लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं और क्या लगता है आपको ये अभियान कितना सार्थक है? जैसे कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें और आगे का भविष्य अच्छा रहे, क्योंकि नशे से आगे का भविष्य भी खराब होगा और युवा पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानकारक होगा। क्या नशे को दूर करने या नशा मुक्त भारत की तरफ बढ़ने में क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी भी हेल्प कर सकता है? स्पिरिचुअलिटी कुछ लगता है कि हेल्प करता है? हाँ, करता है ना। तो इन सभी का यही कहना है कि नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो ब्रह्मा कुमारी जो सरकार के साथ मिलकर लक्ष्य रखा है 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि कैसे आध्यात्मिकता हमको नशे से दूर रहने में मदद कर सकती है? मेन बेसिक ये रहता है, जैसे कोई आदमी नशा क्यों करता है, क्योंकि उसके ब्रेन में आज के टाइम पे नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन में 60 थॉट पर सेकंड का टाइम रहता है कि एक सेकंड में 60 संकल्प आपके चलते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ह्यूमन के 120 क्रॉस कर चुका है। तो उसे पता नहीं है कि वो अपने दिमाग की स्पीड को स्लो कैसे करें। तो आजकल जितना भी मॉडर्न ज़माना हो चुका है, सब लोग अवेयरनेस फैल चुकी है, तो सब आसपास देख के नशा सबसे इजी वे आउट होता है। तो नशा जब भी कोई करता है तो उनका क्या है, सारे थॉट्स एकदम शांत हो जाते हैं, तो उन्हें अच्छा लगने लगता है। हम कहते हैं कि नशा आप वो वाला ना करके अध्यात्म का कीजिए। तो कहते हैं ना, रिलीजन इज एन ओपियम, तो उससे हम आपको अच्छे तरीके से आपके ब्रेन को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नशा हम करें लेकिन अच्छी चीजों का, अध्यात्म का नशा करें। हम
उनको उसको रिप्लेस करें, वो जो नशा है उसको अच्छी चीज़ों से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ जाना और हमें लगता है कि जो भी देखेंगे उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम ना सिर्फ खुद नशा मुक्त बने बल्कि और भी लोगों को नशे से दूर रहने के लिए और अपने जीवन को नैतिक मूल्यों से संपन्न बनाने के लिए प्रेरणा दे सके। धन्यवाद।